फिटकरी यानी एलम। दोस्तों, आप सभी ने अपने बुजुर्गों को देखा होगा फिटकरी का प्रयोग करते, पर क्या आप जानते हैं कि फिटकरी के इस्तेमाल इससे और कई ज्यादा होते हैं। कई जादुई काम इस फिटकरी से हो सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे फिटकरी के वो जादुई करिश्मे, फिटकरी से क्या फायदे होते हैं और क्या हो सकते हैं इसके अधिक प्रयोग के नुकसान। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बाद में अमल में लाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिटकरी का प्रयोग किन किन चीजों के लिए किया जा सकता है। आप में से कई सारे लोगों को यंग एज से ही चेहरे पर पिंपल होने शुरू हो जाते हैं और आप परेशान रहते हैं। कई हजारों रुपए के क्रीम हैं, ऑयल्स हैं, कोई फेस पैक्स हैं, आप उन सब पे खर्चा करते हैं, उनको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं और बहुत ज्यादा फायदा आप इससे नहीं पाते। तो आपको मैं बता दूं कि एक 10 रुपए की जो फिटकरी है ये आपके लिए बहुत काम की हो सकती है आपके चेहरे के पिंपल्स और एक्ने को दूर करने के लिए। करना क्या है, आपको अपने चेहरे को साफ करके पोंछ लेना है। इसके पश्चात आप फिटकरी के उस टुकड़े को लीजिए और धीमे धीमे अपने चेहरे पे रब करिए। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पर एक लेयर सी बनेगी और चूंकि फिटकरी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए वो जो गंदगी जमा है ना चेहरे पर, वो उसको दूर कर देगी। अब एक और जादुई फायदा फिटकरी का, जिनके चेहरों पर रिंकल्स पड़ जाते हैं या मैं कहूँ तो झुर्रियां आ जाती हैं, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, उसे ठीक करने के लिए ये जरा सी फिटकरी कैसे काम कर सकती है। तो इसके लिए आपको अपने चेहरे को साफ कर लेना है। इसके बाद एक चुटकी भर फिटकरी को लेना है और गुलाब जल में मिला लेना है। इतना मिलाइए कि वो एक पेस्ट के फॉर्म में बन जाए और अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर एक फेस पैक के रूप में लगा लेना है और लगाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लेना है और ध्यान रखें कि आप ऐसा दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार अवश्य कर सकते हैं। एक समस्या होती है कि आपकी जो अंडर आर्म है वो डार्क स्किन होने लगती है वहां की, और वहां से कई बार दुर्गंध भी आने लगती है। आमतौर पर ये समस्या महिलाओं के साथ ज्यादा देखने में आती है क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनती हैं जहां वो कट स्लीव का कोई टॉप पहनती हैं या अपर कुछ उनका होता है, वहां उन्हें समस्या होती है, जिसके लिए कई सारी क्रीम्स या वैक्स या और चीज़ों का प्रयोग वो करती हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आप एक फिटकरी के टुकड़े को लीजिए, उसे गीला कर हल्के हल्के अपनी अंडर आर्म्स में रब करिए करीब 1 से सवा मिनट तक और फिर उसे साफ पानी से वॉश कर दीजिए। आप 2 दिन में एक बार ऐसे करें और लगभग 8 से 10 बार जब आप इसे करेंगी तो आपको निश्चित तौर पे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। धीमे धीमे जो डार्क स्किन हो गई है अंडर आर्म्स की, वो आपको और बाकी स्किन से वो टोन मिलता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी समस्या होती है, आपकी एड़ियां फट जाती हैं। इसे ठीक करने के लिए भी फिटकरी काम में आ सकती है। आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है फिटकरी का और वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है थोड़ा सा। इनको मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। रात को सोने के पहले इस पेस्ट को जो एड़ी फट गई हैं वहां पर लगाकर एक लेयर बना दीजिए और इसे ढककर सो जाइए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं फिटकरी की जो नए टिश्यू के जनरेशन को प्रमोट करती है। इसलिए आपकी जो एड़ियां खराब हो रही हैं उसे ठीक करने में ये फिटकरी बहुत असरदार है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, फिटकरी के बारे में तो आप लोग बहुत सारे लोग गूगल पे पढ़ लेते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि फिटकरी की 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला होता है कि फिटकरी एंटीकोएगुलेंट होती है, अर्थात फिटकरी जो है वो क्लॉट को बनाने में बड़ा फायदेमंद होती है। ऐसे ही फिटकरी की प्रॉपर्टी होती है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, अर्थात अगर बॉडी में कहीं गंदगी जमा है आपकी स्किन पर और आप अगर इसको प्रयोग करते हैं तो वहां से आप वो सारी गंदगी साफ कर सकते हैं, स्किन आपकी बेटर हो सकती है, वो सारी गंदगी चली जाएगी। और फिटकरी का प्रयोग होता है बैक्टीरिया को दूर रखने में, जैसे मैंने आपको अभी बताया एक्ने वगैरह के लिए। अगर आपको भी कोई समस्या है फिटकरी को लेकर और जानना चाहते हैं इसका यूज, तो कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या पोस्ट करिए। हम प्रयास करते हैं आपको आपकी समस्या का हल बताने के लिए। कई सारे लोग शेव करने के बाद ढेर सारी क्रीम का प्रयोग करते हैं या आफ्टर शेव लोशंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, शेव करने के बाद अगर आप एक 10 रुपए की फिटकरी को यूज करेंगे अपने चेहरे पे रब करने के लिए, तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। इतने सारे पैसे खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब आप शेव करते हैं तो स्किन पर माइक्रो कट्स लग जाते हैं, छोटे छोटे कट लग जाते हैं।
जिसकी वजह से कई बार आपको जलन होती है। इस पर आप शेव करने के बाद वो छोटे से टुकड़े को फिटकरी के गीला करिए और अपने चेहरे पर रब करिए हल्के हाथ से करीब मिनट 1.5 मिनट के लिए। आपको हल्की जलन होनी शुरू तो होगी, तो उसे छोड़िए नहीं, अर्थात फिटकरी अपना काम कर रही है, वो सही है। ये करने के बाद आप उसे छोड़ दें और आप कुछ समय बाद पाएंगे आपकी जो जलन थी चेहरे पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो महंगी महंगी क्रीम्स को छोड़िए, फिटकरी का प्रयोग आज से शुरू करिए। फिटकरी का एक फॉर्म होता है पोटेशियम एलम। इसका प्रयोग आमतौर पे किया जाता है शेव के बाद स्किन पे रब करने के लिए, या एक्ने हो रहे हैं तो उसका पेस्ट बना के लगाने के लिए। अब बात आती है कि जो डिओड्रेंट्स हम यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है। उनमें भी तो कई सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको फिटकरी का प्रयोग करना है अपनी बॉडी ओडर को दूर करने के लिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जिस पानी से नहाते हैं उसके अंदर छोटा सा टुकड़ा या कहें तो 1 चम्मच फिटकरी को डाल दीजिए और इसके बाद उस पानी से नहाइए और यकीन मानिए आपके तन की जो दुर्गंध है वो बिल्कुल दूर रहेगी आपसे। यहाँ तक कि अगर आपके पैरों से स्मेल आती है, आप शूज़ पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं और आपके पैरों से भी स्मेल आती है, तो उसके लिए भी आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। एक बाल्टी में पानी भरिए हल्का सा गुनगुना, उसके अंदर 1 चम्मच फिटकरी को डाल दीजिए और करीब 20 से 25 मिनट अपने पैरों को डुबो कर रखिए और उसके बाद अपने पैरों को निकाल लीजिए। चाहें तो साफ़ पानी से धो सकते हैं, वरना ऐसे भी चलेगा। इस प्रकार से भी आपके पैरों में जो बैक्टीरिया इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से आपके पैरों से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, वो दूर हो सकती है। हमारे शरीर से दुर्गंध आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हों, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, इसका लिंक हम आइकॉन में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देख सकते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। कई बार आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, जिस वजह से आप अपने सीनियर से सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाते या पब्लिक अपीयरेंस से बचते हैं, क्योंकि आपके मुंह से दुर्गंध आ रही होती है। तो इस दुर्गंध को दूर करने के लिए आप कई बार बहुत सारे माउथ वॉश का यूज करते हैं या कोई स्प्रे का यूज करते हैं, बंद कर दीजिए। आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं अपने मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए, अपने दांतों को चमकता हुआ रखने के लिए, अपने दांत को, अपनी डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। करना क्या है, आपको फिटकरी लेनी है, काला नमक लेना है, इसे थोड़े से पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए और इसे अपने मुंह में हल्के हल्के रब करिए, जिससे कि आपके मुंह के हर कोने में जो भी गंदगी इकट्ठा है वो इकट्ठी होकर बाहर निकल जाए। और जब बैक्टीरिया आपके मुंह में नहीं होगा तो आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, गम ब्लीड करते हैं, तो इसको ठीक करने का उपाय ये है कि आप 1 ग्राम फिटकरी का पाउडर लीजिए और लगभग इतनी ही अदरक लीजिए और इसको थोड़े से पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। अच्छा, आपको इनको पाउडर बना के स्टोर करना है एक जार के अंदर सूखा, जिससे ये ख़राब नहीं हो जाए। जब भी प्रयोग करना हो उसमें से निकालिए, पानी में थोड़ा मिलाइए, पेस्ट बनाकर अपने मसूड़ों पे हल्के हल्के से मसाज करिए। 5 मिनट तक रोज़ इसकी मसाज करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जो मसूड़ों में समस्या हो रही है, वो दर्द कर रहे हैं, सूज रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है इवन, वो सभी समस्याएं धीमे धीमे कम होती जाएंगी। आपके मसूड़ों में टिंगलिंग जो नमनेस आने लगी है वो भी दूर होती चली जाएगी। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्याएं हैं तो आप इन सभी उपायों का प्रयोग करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे ये जो जानकारी है सिर्फ आप तक सीमित न रहे, ये और लोगों तक भी पहुँचे और इस अच्छे, सस्ते, जादुई, करिश्माई चीज़ का प्रयोग वो सभी लोग कर पाएँ और अपने को स्वस्थ रख सकें। यहाँ तक तो आपने जान लिया कि फिटकरी के फ़ायदे क्या होते हैं, किस किस प्रकार से हम फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु फिटकरी के कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप इसका अत्यधिक प्रयोग कर लेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, एक बार उन्हें भी जान लीजिए। सबसे पहला तो फिटकरी को बच्चों के पहुंच से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। फिटकरी अगर बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं या उसे खा जाते हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है, उनका स्टमक अपसेट हो सकता है। दूसरा, फिटकरी का प्रयोग जब भी करें, आप चाहे उसे नहाने में यूज़ करते हैं या चेहरे पर लगाने के लिए, तो अपनी आँखों से विशेष दूर रखिए, क्योंकि ये आपकी आँखों को डैमेज कर सकती है, आँखों को नुकसान हो सकता है, आँखों में रेडनेस आ सकती है, आँखों से पानी भी आ सकता है। तीसरा, अगर आप फिटकरी का अत्यधिक प्रयोग कर लेते हैं तो आपको कई बार रैशेस हो सकते हैं, टिंगलिंग और नमनेस भी हो सकती है।
इसलिए फिटकरी का प्रयोग करने से पहले आप क्या करें, फिटकरी का छोटा एक टुकड़ा लें और उसे अपने किसी भी स्किन के एक छोटे से हिस्से पर, या पैच टेस्ट इसको हम कहते हैं, इस एक पैच में उसका प्रयोग करके देखें और एक दिन तक इसे छोड़ दें और ऑब्जर्व करें कि कहीं आपको फिटकरी नुकसान तो नहीं कर रही। अगर फिटकरी नुकसान आपको नहीं कर रही है तब इसका प्रयोग आप आगे डेली नियमित तौर पे कर सकते हैं, जैसा हमने इस वीडियो में बताया है। यदि आपको नुकसान देती है तो वहीं छोड़ दीजिए फिटकरी का प्रयोग, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि हम कैसे इसको और आगे यूज में ला सकते हैं। ऐसी ही अच्छी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं वो नियमित तौर पर आप तक पहुंचती रहे। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर आपकी बॉडी में कमी हो रही है विटामिन B12 की, वो कभी पूरी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपकी सारी शंकाओं का हल आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।